एक्सपर्ट्स के थ्रू कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपकी क्वेरीज, आपके सवाल, आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड उलझने सुलझा सके। तो भेजना मत भूलिएगा। मार्केट्स लाइए भाई, 3 दिन के अच्छे मोमेंटम के बाद आज वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव बढ़ रहा है। इस समय आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी 90 अंक कमजोर। शुरुआत हरे निशान में हुई थी। वो शुरुआती टिक्स जो थे, लग रहा था कि भाई चौथा दिन होगा हम मजबूत रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जहां खुले अमूमन उसी के आसपास हाईज और उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव फेज में भारतीय बाजार इस समय आते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि निफ्टी बैंक फिर भी एक शेड बेहतर है, 1/4% दबाव में वो पॉकेट भी है, पर पिछले कुछ आधे घंटे में कह लीजिए वो प्रेशर रह रहे के और माउंट हो रहा है। निफ्टी बैंक 45 मिनट कह लीजिए वो अच्छा खासा दबाव। कहा निफ्टी बैंक आज 41,450 पकड़ लीजिए कन्वीनियंस के लिए, और 450 के आसपास इस समय हम खड़े हुए हैं। तो 41,650 आज के हाईज थे, तो 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक ऑफ डेज हाईज इस समय कामकाज करता हुआ। और निफ्टी की एक बार प्लीज कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। वो दिखाएगी आपको कौन कौन से स्टॉक्स ज्यादा दबाव इस समय बनाते हुए। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स में असल में वो फ्यूचर्स चेक करने चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह हम लोग जब मार्केट की ओपनिंग की तैयारी कर रहे थे यहीं बैठे हुए, तब फ्यूचर्स जितने पस्त पड़े हुए थे उतने ही पस्त इस समय। तो हमारे यहाँ असल में प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, कुछ अनवाइंडिंग का प्रेशर अभावी होता हुआ इस समय नजर आएगा। लाइए कंट्रीब्यूशन प्लेट क्विकली। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो इस समय दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हैवीवेट रिलायंस पिछले कुछ दिनों के कल इनफैक्ट लोज से बढ़िया रिकवरी दिखाने वाला आईसीआईसीआई, आईटीसी कल कमजोरी में जो डटा खड़ा हुआ था, सब दबाव में इंक्लूडिंग इन्फोसिस प्रेशर में। तो ये चारों हैवी वेट्स आपकी स्क्रीन पे जिनके दबाव के चलते मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इस समय भारतीय बाजारों का। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। आज हमें राजस्थान जाना है, आज हमें चेन्नई जाना है, आज हमें सूरत जाना है। जो जो जुड़ेंगे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मुझे बताया जा रहा है कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप तो फिर भी लोग नजर आने लगे मुझे। चलिए, तो सवाल जवाब आप तीसरे गेस्ट को भी प्लीज जोड़ने की कोशिश करिएगा। पहले चेन्नई जा रहा हूं। पल्लवी जोशी मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पल्लवी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार में पल्लवी मैम? एक्चुअली बहुत 4-5 साल पहले आई वाज ट्रैकिंग इट एंड डूइंग समथिंग, हाँ। बट अब ऐसा हो गया है कि बीच में काफी गैप हो गया, तो आई कुड नॉट ट्रैक नाउ अगेन। अभी मैंने शुरू किया है, तो इसीलिए जो शेयर्स पहले लिए थे उनमें से कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है, तो उसी के संदर्भ में आपकी राय जानना तो चाहती थी 4-5 कि साल क्या पहले जो किया लिए जाए। थे उसके बाद रख के भूल गए थे, मार्केट से हट गए थे, और अब वापस जब रिज्यूम करा तो लीगेसी इश्यूज सामने आ गए, ऐसा मानूं? हाँ बिल्कुल। है ना? अच्छा, पहली क्वेरी कौन सी फिर पल्लवी मैम? एक्चुअली पहली है सुजलॉन। सुजलॉन के मेरे पास 47 शेयर हैं, 74.5, मतलब 74 रुपए 50 पैसे के रेट पे। तो ये तो अब क्या किया जाए इसमें। ये तो 4 साल नहीं, तो बहुत पुरानी खरीद होगी। 75 रुपए के भाव आ, सुजलॉन में तो और पहले पाँच 2010 के आसपास, छः ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, 6-7 साल हो गए जो शायद। भी, ठीक है, बीच मुझे में भी याद डेटा। नहीं, अब तो इतना समय हो गया बीच में। हाँ। तो भाई सुजलॉन, गौरांग सर, 8 रुपए 80 पैसे पे खड़ा हुआ है। 74.5 की बाइंग लिया था, भूल गए थे। कई बार भूल जाना अच्छा होता है। मुझे याद है कईयों के पास शेयर सर्टिफिकेट होते थे, वो रख के भूल जाते थे। तो हम लोग ब्रोकिंग में जब उनको कन्वर्ट कराते थे, डीमैट करवाते थे, तब उनको रियलाइज होता था उनका पोर्टफोलियो कहाँ पे खड़ा है। यहाँ रख के भूल जाना काफी नुकसानदायक हो गया। क्या करना है सुजलॉन में गौरांग सर? कोई होप्स, या जो 8-9 रुपए दिख रहे हैं निकालूं, अफसोस करूं, और जो है फिर आगे बढ़ूं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ मध्यांतर या फिर शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पल्लवी जी, पहले तो जैसे भी आशीष बता रहे थे कि अच्छे शेयर्स निवेश करके भूल जाते हैं, तो वो आपको बहुत लाभदायक होता है। लेकिन आपने जो बता रहे हैं, आप समय सीमा 5-6 साल पहले सुजलॉन के शेयर लिए थे 75 के आसपास, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 9 रुपए के आसपास। आपके सौदे की अच्छी बात यह है कि आपके पास केवल सिर्फ 47 शेयर्स हैं, ज्यादा संख्या नहीं है जो
जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और 5-6 साल पहले भी मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें, खबरें सुजलॉन को लेकर के बाजार में थी। जब आप बाजार में कामकाज कर रहे थे तब भी आपके पास मौका था। मुझे याद है हमारी काफी समय पहले बिकवाली की राय थी और हमने जो नीचे के तरफ के लक्ष्य तय किए थे वो आ चुके हैं और उसके नीचे जा चुका है शेयर, तो हमने वो कवरेज निकाल दी है। मौजूदा कोई कवरेज नहीं है सुजलॉन पर। लेकिन अगर आप कोई परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं तो मेरी राय में निजी क्षेत्र की एक बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर नतीजों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आप चाहे तो वहां पर निवेश कर सकते हैं। यहां से तो निकलना है गौरांग से, जो 8-9 रुपए दिख रहे हैं उसको अभी इंतजार ना करूं, कोई बाउंस वाउंस का इंतजार ना करूं, जहां है निकाल दूं, है ना? अगर इनका मन है निकलने का आशीष, तो मैं तो राय दूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर तो विकल्प होगा। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये थोड़ा निवेश और भी बढ़ा सकते हैं अब तो आईडीएफसी। क्योंकि सुजलॉन पेनी स्टॉक है, अब अपने सेट ऑफ रिस्क हैं मैम। अब आप ध्यान रखिएगा, आपका मन बनाना पड़ेगा, मुश्किल काम है। 75 का लिया हुआ 8-9 रुपए पे